Hello and welcome to IPA Awards 2021. इंटरनेशनल पाकिस्तान प्रेस्टीज अवार्ड्स का चौथा सेशन इस साल इस्तांबुल टर्की में हो रहा है और यहाँ पे पाकिस्तानी फिल्म, कल्चर, टीवी और फैशन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस इवेंट में क्या होता है। तो हमें यहाँ पे मिली है हानिया आमिर, ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन पाकिस्तान मीडिया। हानिया, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एन इवेंट लाइक दिस के इसको टर्की में करने की क्या सिग्निफिकेंस है? क्या सिग्निफिकेंस है यार? द अवार्ड शोज हैव बीन हैपनिंग इन वी बीन टू टोरंटो, वी वेंट टू ह्यूस्टन एंड हमें हमेशा यही लगता है कि वहाँ हमें नहीं जानते होंगे, उनको नहीं पता होगा, बट लुक एट द पीपल ओवर हियर, देयर आर सो मेनी पाकिस्तानीज ओवर हियर हु लाइक अस सो मच। सो आई थिंक ऐसे होना चाहिए। एंड देन आई आल्सो लाइक द फैक्ट दैट यहाँ का जो ड्रामाज हैं और जो टीवी है, इट्स पॉपुलर ओवर देयर। वहाँ के ड्रामा आई विश दैट आवर ड्रामाज आर आल्सो दैट एज पॉपुलर ओवर हियर, you know, so our art really needs to transcend borders, as we say. So I think it's very important to host these events and have that kind of interaction with other countries. और यहाँ पे जितनी पॉपुलैरिटी है पाकिस्तानी ड्रामोज की, तो आपने अर्तुगरुल तो डेफिनेटली आई एम अज्यूमिंग देखा होगा। Exactly. एंड कोविड के बाद स्पेशली हाउ इज इट लाइक इस तरह के इवेंट में होना चाहे इतने लोग हैं? It is a little scary, definitely a little scary. I think everyone should be cautious, but it feels amazing, man. It feels so good to be out and to meet you guys after so long. It's lovely. All right, thank you very much, Ania. It was a pleasure talking to you. तो हम यहाँ पे मौजूद हैं फेमस पाकिस्तानी राइटर यासिर भाई के साथ। यासिर भाई, इस तरह का इवेंट एक हो रहा है टर्की में जो काफ़ी कनेक्शंस बिल्ड करता है, तो आपको क्या लगता है हाउ इज दिस इवेंट गोइंग स्पेशली आफ्टर कोविड? कितनी इंपॉर्टेंस है इस तरह के एक इवेंट की? अब्रॉड में अवार्ड्स का होना हमेशा ही बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। दूसरे मुल्कों को पता चलना चाहिए वो हमारे बारे में जो सोच रखते हैं वो बहुत डिफरेंट है मुझसे। एक तो ये है, दूसरा बड़ा अच्छा लगता है जब दूसरे मुल्क आके आप अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई थिंक इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। कोविड की वजह से सब कुछ रुक गया था, लेकिन अब जब कोविड नहीं है तो आई थिंक आई पर्सनली थिंक अवार्ड्स बाहर ही होने चाहिए। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान टर्किश ड्रामे पाकिस्तान में तो बहुत फेमस हुए हैं, स्पेशली अर्तुगरुल तो जितना हिट हुआ है। तो आपके ख्याल में यहाँ पे पाकिस्तानी ड्रामों की पॉपुलैरिटी है या नहीं? यार ये तो आप यहाँ की आवाम से पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक कि होगी, क्योंकि इन लोगों को हमारी ज़बान समझ नहीं आती। अगर डब ड्रामास चलेंगे तो आई थिंक ज़रूर होगी। हमारे ड्रामास बहुत अच्छे हैं। तो आपको लगता है कुछ टाइम में हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा कि हमारे डब ड्रामास यहाँ पे चलना शुरू हो जाएंगे? इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच यासिर भाई, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। वन क्वेश्चन कि कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे बीइंग इन टर्की फॉर अ पाकिस्तानी इवेंट जहाँ सारे पाकिस्तानी हैं? यार मैं तो अर्तुगरुल को ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली मुझे मिले थे अर्तुगरुल, आई एम नॉट इवन जोकिंग, देयर समबडी ड्रेस्ड एज अर्तुगरुल, मैंने उनसे भी बात की। ब्रिलियंट। बस यार अर्तुगरुल से मिलना है और उस्मान गाजी से। मेरे बेटों ने कहा कि आपने मम्मा इन दोनों से मिलके आना है। उनको नहीं पता पाकिस्तान में कौन एक्टर है, लेकिन अर्तुगरुल के फैन है मेरे बेटे। हम लोग यहाँ रिसेंटली शिफ्ट हुए तो हमसे भी हर कोई यही पूछता है कि अर्तुगरुल के मज़ार गए हैं या नहीं। मेरा जो बेटा है ना, उसको बकायदा तलवार चलाने आती है। वो अर्तुगरुल का फैन है, छोटा वाला जो इब्राहिम है। उसके अपने वेपन्स हैं सारे बने हुए, उसके पास हर तरह की स्वॉर्ड है और वो प्रॉपर वो तलवारबाजी वाला बंदा है, घोड़ा भी चला लेता है वो। तो चलें एक दिन उनसे भी इंटरव्यू हम जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपको नजर आएगा इस काम में। थैंक यू। साथ में हमें मिली है द फेमस होस्ट नादिया खान। नादिया, हाउ डज इट फील लाइक? कैसा फील हो रहा है टर्की में होना, इस्तांबुल में होना, वो भी एक पाकिस्तानी इवेंट के लिए? So nice, really. मतलब घूमने के लिए और बात है, but for the awards it's very exciting क्योंकि सब जो हमारी कम्युनिटी के आर्टिस्ट कम्युनिटी के लोग हैं साथ आए हुए हैं। तो we are traveling in buses together, cabs together, staying in the same hotel. तो वो बहुत मज़ा आ रहा है कि it's like a big party. And it feels like home away from home, you know, कि पाकिस्तानी सारे एक जगह पे हैं तो उर्दू बोलते रहते हैं, उर्दू समझ में आती है, वरना अगर ट्रैवल करने आने तो कभी ऐसा लगता नहीं है। तो टर्की में तो किसी की समझ नहीं आ रही है, बट माई डॉटर शी अंडरस्टैंड्स टर्किश एंड शी स्पीक्स टर्किश बिकॉज ड्रामे बहुत देखे हैं उसने। तो हम उसको साथ साथ लेके हर जगह चल रहे हैं, अली से बोलो, एंड इट्स मेकिंग इट ईजियर फॉर अस। अगर वो ना होती तो हम ज़्यादा फंस जाते। बिल्कुल, and that's absolutely amazing to hear. Thank you very much, Nadia. It was great talking to you. Just one question, कैसा फील हो रहा है आपको यहाँ पे being in Turkey for a पाकिस्तानी इवेंट? टर्की हमेशा से हमारा सेकंड घर है। हेराओ में हमेशा हर 3-4 महीने बाद टर्की आ जाते हैं रुकने के लिए, क्योंकि हमें जब बहुत काम करने के बाद हमें जब ब्रेक चाहिए तो टर्की होता है। तो मेरे लिए कोई नई जगह नहीं है, हेरा के लिए नई जगह नहीं है, लेकिन ये अच्छी जगह लगती है हमें सुकून मिलता है यहाँ पे आके। तो आपको टर्किश आई एम अज्यूमिंग काफ़ी अच्छी आ गई होगी अब? थोड़े वर्ड आते हैं जिससे मेरा काम चल जाता है बेसिकली। अच्छा, तो आप प्लीज़ कैमरा को देख के बोल देंगे कि तुर्की
तुर्की पाकिस्तान कार्दिश? तुर्की पाकिस्तान कारगिश। अरे थैंक यू वेरी मच, इट्स ग्रेट टॉकिंग टू यू। तो वंस अगेन हमें यहाँ पे मिले हैं फैज़ान शेख, जिन्होंने लास्ट टाइम भी हमें इंटरव्यू दिया था, फॉर विच वी आर वेरी ग्रेटफुल बाय द वे। तो आप नॉमिनेटेड हैं फॉर बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल, जिसको बेस्ट विलन भी कहा जा सकता है। सो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं किस तरह के इवेंट से? यार इवेंट तो बहुत अच्छा लग रहा है, द वे इट्स टर्निंग आउट टू बी सो फार। ये कि अगर अवार्ड की नॉमिनेशन के हवाले से पूछें तो आई फील कि मुझे ऑलरेडी अवार्ड मिल चुका है, बिकॉज इसलिए क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं नॉमिनेटेड हूँ ये एक अवार्ड होता है। सर शफकत चीमा, सर मोहम्मद अहमद, जैसे कहते सर नैयर एजाज, ये लोग वो लोग हैं जिनको मैं बचपन से काम करता देख रहा हूँ। इनके साथ अगर मैं नॉमिनेट हो गया हूँ तो मेरे लिए अवार्ड ही है। तो ऑब्वियसली एक ऑनर तो बहुत होता ही है। एंड आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि इस तरह के इवेंट का जो पाकिस्तानी कल्चर को, पाकिस्तानी मीडिया को सेलिब्रेट करता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ग्लोबली इवॉल्व करने के लिए अपनी इंडस्ट्री, अपने कल्चर को बाहर प्रमोट करना चाहिए। एंड क्रेडिट गोज टू आईपा एंड द पीपल हु आर डूइंग इट, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट। और इस वक्त जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना दुनिया में बड़े मसाइल चल रहे हैं, तो रिलेशंस बनाना बहुत ज़रूरी है। टर्की से हमारे हमेशा से अच्छे रिलेशन रहे, तो आई एम श्योर दिस विल हेल्प। एंड आपके ख्याल में पाकिस्तान के कल्चर को इंटरनेशनली सेलिब्रेट करने से और जो आपने कहा कि ताल्लुकात इंप्रूव करने से डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, उससे हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है व्हेन इट कम्स टू मीडिया, बिकॉज वो आपकी इंडस्ट्री है? यार आई थिंक ये फ़ायदा हो सकता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम साथ मिलकर कर सकते हैं। हम इनके एक्टर्स को बुला सकते हैं, ये हमारे एक्टर्स को बुला सकते हैं। बाय द वे एक और प्रोजेक्ट हो भी रहा है इस वक्त जिसमें पाकिस्तान और टर्की के लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। ओके, तो उसमें अगर आप मेरा नाम डलवा सकें किसी तरीके से तो प्लीज़। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम मेरा नाम तो आ जाए, फिर मैं तुम्हारा डलवाऊंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फैज़ान भाई, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू। थैंक यू। तो हमें यहाँ पे फेमस होस्ट, एंकर, प्रोड्यूसर, एवरीथिंग इन वन उस्मा अल करीम मिली हैं, जो मेरी अम्मी भी हैं, जस्ट इन केस यू डिडंट नो। सो आप यहाँ रिसेंटली अभी शिफ्ट हुई हैं और आपने यहाँ पे कितने पाकिस्तानी इवेंट्स देखे हैं एंड हाउ डज इट फील टू बी अ पार्ट ऑफ देम? मेरे साथ साथ आप भी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। और ये पहले यहाँ पे इवेंट्स बहुत कम होते थे क्योंकि हम 2 साल से आ जा रहे हैं, लेकिन इस 1-1.5 साल के अंदर स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो 2021 में हमने देखा है कि इस्तांबुल की तरफ पाकिस्तानी इवेंट्स का काफ़ी टिल्ट हमें नज़र आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हम भी यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो हमें कुछ अपनाइयत लगता है कि अपना मैका आया हुआ है। बट ठीक है, इट्स वेरी ग्रेट। और पाकिस्तान तुर्की कार्दिश जो हम हमेशा सुनते हैं, तो रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं। और मुझे ऐसा स्लाइटली लगता है कि दुबई से भी अब हमारा जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा शिफ्ट होकर टर्की की तरफ आ रहा है, फ्लाइट्स भी सस्ती हुई हैं। तो येस, इट्स अ गुड थिंग टू सी मोर पाकिस्तानीज कमिंग इन और ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स हों ताकि हमें और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स कवर करने का मौका मिले। अच्छा, तो हम यहाँ पे 2 साल से शिफ्ट हुए हैं, तो अपने आप को अब टर्किश बोलेंगे या पाकिस्तानी ही सही है? नहीं, हम अभी पाकिस्तानी ही हैं और हम हमेशा पाकिस्तानी रहेंगे। लेकिन ये कि अभी तो खैर हम टर्किश वैसे लीगली भी नहीं बोल सकते अपने आप को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे हम मौजूद हैं एम्बेसडर साइरस के साथ, हु इज़ द पाकिस्तानी एम्बेसडर टू टर्की। सर, काफ़ी पाकिस्तानी इवेंट्स अब टर्की में हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह के इवेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि ये क्या अचीव करेगा? सबसे पहले तो जी ये हमारे तुर्क मेज़बानों को पाकिस्तान सोसाइटी की सही शक्ल दिखाएगा, पाकिस्तान को मुतारिफ़ करेगा। पाकिस्तान को तारुफ की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन एक पाकिस्तानी एस्पेक्ट की और पाकिस्तानी नेशनलिटी की और एक मुल्क की एक ख़ास एस्पेक्ट दिखाएगा। कल्चर हमारा, उसकी जिद्दत, उसकी रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशंस। तो हम तो एज एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान ऐसे इवेंट्स को बहुत वेलकम करते हैं। हमारी जॉब इससे आसान हो जाती है क्योंकि इससे हम पाकिस्तान की सही शक्ल अपने तुर्क मेज़बानों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल। और इससे पाकिस्तान के इमेज के लिए भी ऑब्वियसली काफ़ी एक बूस्ट आएगा, क्योंकि टर्की एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अगर आप बोले किसी को कि आप पाकिस्तानी हैं, तो वो बिल्कुल कहते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान कार्दिश और 2 उंगलियां मिलाते हैं कि हम बिल्कुल साथ में हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह की सिग्निफिकेंट इवेंट को और सेलिब्रेट करने के लिए और पाकिस्तान के इस मीडिया को सेलिब्रेट करने के लिए इसकी सिग्निफिकेंस आप क्या देखते हैं कि क्यों सेलिब्रेट करना चाहिए? पाकिस्तान और तुर्की शायद इनकी जो वाबस्तगी है, जो रिलेशनशिप है, दुनिया में यूनिक है। हमारी दोस्ती, भाईचारा सदियों पुराना, उसके मुख्तलिफ ताने बाने हैं। उसमें कल्चर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मौलाना रूमी का जिक्र सुनते हैं, शम्स तबरेज़ का जिक्र सुनते हैं। हमारी जो कई जो नेशनल हीरोज़ या जो तारीख़ में हीरोज़ हैं वो एक ही हैं। तो
इस तरह के इवेंट से, जैसे मैंने कहा कि वो ट्रेडिशन है, ये उसका मॉडर्न पार्ट है, उसका नया एस्पेक्ट है टू शो के हमारी तारीख बड़ी खूबसूरत और रोशन थी, हमारा फ्यूचर उससे भी ज़्यादा रोशन होगा। अरे इंशाल्लाह, एंड थैंक यू वेरी मच मिस्टर एम्बेसडर फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलकर बात करें। थैंक यू। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अमेजिंगली ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है, और क्योंकि ये प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड है तो हम अंदर इवेंट हॉल की वीडियोस आपको नहीं दिखा सकते, मीडिया एथिक्स, लेकिन इट वाज ग्रेट बीइंग हियर, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड न्यूज़ 360 की तरफ से दिस इज़ इलियान करीम साइनिंग ऑफ।